Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, why is amitosis called as incipient cell division? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट है वो है एमाइटोसिस. तो एमाइटोसिस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. एमाइटोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है. सो की कंसेप्ट है हमारे पास एमाइटोसिस, और हम जानेंगे इस क्वेश्चन में कि इसको इंसिपिएंट सेल डिवीजन का नाम क्यों दिया गया है. पहले देखते हैं एमाइटोसिस क्या है. एमाइटोसिस एक बहुत ही सिंपल मेथड है डिवीजन का. ये माइटोसिस से भी सिंपल है, राइट. सो यहाँ पे इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोला गया है और इसको इंसिपिएंट सेल डिवीजन का भी नाम दिया गया है. इसका रीजन है कि इसको इंसिपिएंट सेल डिवीजन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती. तो स्पिंडल अपरेटस नहीं बन रहा. बिना स्पिंडल अपरेटस के ये डिवीजन जो है सेल के अंदर हो रही है. और सेकेंडली है कि यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम की जो है डिफरेंशिएशन नहीं होती. डिफरेंशिएशन का मतलब कंडेंसेशन नहीं हो रही है. सो डिफरेंशिएशन एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज एब्सेंट हियर. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एब्सेंट. इसमें हमारा जो न्यूक्लियस है वो पहले तो इलोंगेट कर जाता है. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, देखेंगे कुछ स्टेप्स इसके. यहाँ पे न्यूक्लियस इलोंगेट कर जाएगा. उसके बाद ये कंस्ट्रिक्शन शो करेगा सेंटर में से. सो दिस कंस्ट्रिक्ट्स इन द सेंटर. और सेंटर में कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी इन्वेजिनेट करेगी और साइटोप्लाज्म भी कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा. सो इसकी वजह से जो सेल है वो दो में डिवाइड कर जाता है. तो एक बहुत ही सिंपल डायग्राम देखते हैं. यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और इसका जो इलोंगेटेड न्यूक्लियस है बीच में से, देखिए यहाँ पे ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म आपको बाहर दिख रहा है. और यहाँ पे न्यूक्लियस है जो इलोंगेट कर गया, जिसके साथ ही सेल का साइटोप्लाज्म भी इन्वेजिनेट करके, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करके न्यूक्लियस जो है वो भी कंस्ट्रिक्ट कर रहा है और साइटोप्लाज्म भी कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा. तो इसकी वजह से इसको इंसिपिएंट सेल डिवीजन बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. तो आप ऑन द होल अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो यहाँ पे आप ये दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं. सबसे पहला पॉइंट जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि देयर इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन, एंड सेकंड लिखा गया डिफरेंशिएशन ऑफ एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज एब्सेंट इन दिस केस. ये रीजन है जिसकी वजह से हम इसको इंसिपिएंट सेल डिवीजन बोलते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.